हो गया सो। ओम तत्सत। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। परमात्मा स्वरूप सद्गुरु और विश्व परमात्मा को नमन करके क्रम परंपरा से चल रहा भगवत गीता का मनन का आज 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। सभी अभिन्नात्म रूप सज्जनों, इस समय वर्तमान में जो दृश्य, जो लक्ष्य और जो चरित्र हम सबको देखने को मिल रहे हैं, उस समय भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा आश्रय है जो धर्म स्थापना, चरित्र निर्माण, अध्यात्म की जागृति और सेवा के सत्कर्म को अर्थात वर्ण कर्म को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए वर्तमान परिवेश में भगवत गीता जैसा सार्वदेशिक, सार्वकालिक और सार्वजनिक ग्रंथ का मनन 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी, जिनका विद्या पढ़ाने का, ब्रह्म विद्या पढ़ाने का और ब्रह्म विद्या में का अपरोक्ष अनुभव दर्शाने का, दिखाने का, लक्ष्य कराने का, तद्रूप करने का स्थान ओंकारेश्वर में केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला नाम से विद्यालय स्थापित है। वहां से ये ब्रह्म विद्या मानव मात्र को दी जाती है। उसी मनन के अनुसार, उसी त्रिपुटीमय लक्ष्य को, विश्व ही परमात्मा है ऐसा सप्रयोग प्रत्यक्षीकरण दिव्य दृष्टि से जानकर, देखकर जो अनुभूत होता है, जो जाना गया है, उसी का मनन यहां प्रारंभ कर रहे हैं। अथ पंचमो अध्याय, 5वां अध्याय है। इसमें बड़ी अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है। अर्जुन ने अभी तक जो परंपरा प्राप्त योग 4थे अध्याय में सुना समझा और सब कर्म मेरे यज्ञ कर्म के हिसाब से करो, कर्म कर्म विकर्म की व्याख्या सुनी, जिसमें बड़े बड़े विद्वान आज भी भ्रमित हैं। विकर्म ऋषि प्रणीत कर्म है, ये पाप धोने के लिए हैं। कर्म ब्रह्मा जी द्वारा त्रेता से प्रारंभ किए गए यज्ञ दान तप हैं, ये चित्त शुद्धि हेतु हैं। और निर्मल मनजन जो चित्त शुद्ध है, उसमें स्वयं प्रकाशित, अपने को जानने वाला, जानकर जो गुणात्मक आचरण होता है उसे वर्ण कर्म कहते हैं। वही धर्म स्थापना का कारण होता है। इसलिए अवतार निज निज वर्ण धर्म अनुसार ही, ऐसा रामचरितमानस में भी व्यक्त किया गया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु लोगों को लगता है कि आप पूर्व के लोगों ने कहा है, तो पूर्व के आप्त लोगों का, श्रेष्ठ लोग, आप्त यानी श्रेष्ठ लोगों के प्रमाण से विषय प्रमाणित हो जाता है। इसलिए 3 बातों से जो वस्तु प्रमाणित होती है उसी को सत प्रमाण कहा जाता है। उसमें सबसे पहले निजधि, स्वयं की कृपा, स्वयं की इच्छा, स्वयं की जागृति, स्वयं की निर्णायक बुद्धि, सद्गुरु कृपा, तत्वदर्शी आचार्य ने उसे प्रत्यक्ष दिखाया हो। और वेद वचन, वेद वचन के 2 अर्थ होते हैं। श्रुतियों में विद्वानों के द्वारा लिखा हुआ ऋचाएं, रित का अर्थ होता है, ऋचा का अर्थ होता है रित, रित शब्द का मतलब होता है सत्य, सत से प्रतिपादन होने का नाम है ऋचा, यानी रित को प्रतिपादित करने वाला, रित यानी सत्य को प्रतिपादित करने वाला। पर वेद का अर्थ प्रत्यक्ष अनुभूत भी है, विद नाम जानने का है। यस ज्ञात्वा नेह भूयो निस्ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इस प्रकार से अवतार परंपरा से ये सिद्धांत को समझकर ये 5वें अध्याय का मनन प्रारंभ करते हैं। अर्जुन को प्रश्न उत्पन्न हो गया। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, त्याग कर्मों का कहते फिर योग भी, दोनों में लाभदायी जो वो एक मुझसे कहो। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि,
एच्छ्रेयेतरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण। एक और तो कहते हो लोक प्रथा में संन्यास का अर्थ होता है छोड़ देना, त्याग देना, और योग का अर्थ होता है जोड़ देना, मिल जाना। तो एक तरफ तो कहते हो कि तू सब छोड़ दे, क्या रखा है इसमें। दूसरी तरफ कहते हो योगा कुरु निश्चय, और जुड़ जा तू सबसे। तो भगवान ने एक बात बोलो कि त्यागने की बात करो तो मैं छोड़ छाड़ के तो जा ही रहा हूं, और जुड़ने की बात करो तो फिर ज्ञान काय के लिए बताते हो, क्यों मुझे इस घोर कर्म में उलझा रहे हो। इस तरह से संन्यासः कर्म योगस्यो निःश्रेयस्करावुभौ। वो श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, कर्म योग कर्म त्याग दोनों में हित है भरा, इनमें कर्म का योग श्रेष्ठ है कर्म त्याग से। हित तो कर्म त्याग में भी है, लक्ष्य तो होता है पर रह नहीं पाता आदमी। लगता है कि मैंने त्याग दिया है, पर वास्तव में वो त्याग कर त्याग जैसा रह नहीं पाता है, क्योंकि देह संसार की भूत रचना में पैदा हुई है। उसकी आवश्यकताएं भूतों से ही पूरी होती हैं, जैसे अन्न है, जल है, वायु है, आकाश है, वृक्ष हैं, ये सारी। और उसकी देह भी पंचभूतात्मक है। भूत रचना से पैदा होने के कारण वो भूतों से जुड़ा रहता है, कैसे त्याग करेगा। तो फिर निष्काम कर्म से, जो मैं चौथे अध्याय में बताया आया हूं, उस हिसाब से वो उसमें रहता हुआ निर्लेप जरूर रह सकता है। तो कहा त्याग का क्या अर्थ है महाराज। मैं तो संन्यास का अर्थ त्याग ही जानता हूं, पर न्यास का अर्थ कल हमने निवेदन किया था, संरक्षक करने वाला, न्यासी यानी ट्रस्टी। सत का न्यास, सत का संरक्षण अर्थ कर लेते हम त्याग भी, और ये अर्थ भी हो सकता है कि सत के हम न्यासी हैं, सत का संरक्षण करने वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं, ज्ञानो वो नित्य सन्यासी। तुम्हें सन्यास की जो परिभाषा कलयुग में लोक मान्यताओं में सुनकर, स्मृतियों में जिस प्रकार से आया हुआ है, कृष्ण जी कहते हैं कि सनातन धर्म स्थापना का कार्य उस तरह के सन्यास को सन्यास नहीं मानता। क्योंकि अगर मुझे देखकर क्या कहेगा, भोगी कहेगा, योगी कहेगा, सन्यासी कहेगा, क्या कहेगा। इसलिए मैं सर्व उपाधि रहित हूं। तो फिर क्या हूं, गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टति न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बंधान प्रमुच्यते। ज्ञानो वो नित्य सन्यासी राग और द्वेष। राग होता है मन से और द्वेष होता है बुद्धि से। मैंने कल भी निवेदन किया, हम लोग एक ही चीज से राग द्वेष समझ लेते हैं, नहीं, द्वेष बुद्धि से होता है। सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु बुद्धि होती है, वो बुद्धि में भी किसी को बराबर नहीं रहना चाहती है, सुंदर रचना में भी किसी के बराबर नहीं समझती, अकल में भी किसी को बराबर नहीं समझती, धन में भी किसी को बराबर नहीं समझती। सारे कंपटीशन, सारी ईर्ष्याएं वो बुद्धि में है। इसलिए अनसूया व्रत होना चाहिए। अनसुईया नाम की एक महिला का रखा गया, उसका अर्थ यही था, वो अत्रि की पत्नी थी, कि उन्हें किसी से ईर्ष्या नहीं थी, उनकी बुद्धि ने ईर्ष्या त्याग दिया था। तो उदाहरण दिया जाता है कि ब्रह्माणी में और शंकर की पत्नी में और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, उमा रमा ब्रह्माणी में ईर्ष्या हुई कि हमसे ज्यादा पतिव्रता वो कैसी है, हमें क्यों नहीं पतिव्रता माना जाता, और अनुसुईया को संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता माना जाता। इनको ईर्ष्या हुई, इन्होंने अपने पतियों को भेजा, उन्होंने परीक्षा लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि माता हमें सारे वस्त्र उतार के भोजन कराओ। अब मैंने कथा कह दी है पुराण की। तो उन्होंने कहा करा सकती हूं, चलो 6 महीने के बच्चे हो जाओ, तुम तो मुझसे ही पैदा हुए हो, अब और क्या। तो वो साम्यावस्था में ईर्ष्या नहीं होती, इसलिए उन्होंने बालक बना लिए। तो ये गुण जो है हमारे खेलने में हमारे साथ खेलें, बिना हमारे रह ना सके,
यह है उस बालक बनाने का अर्थ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना लिया, यानी इतने अबोध कर दिए कि हमारे बोध से ही, मेरी प्रसन्नता से वो प्रसन्न होते हैं, हमें न मिलने से वो रोने लगते हैं। झूले में झुला रहे हैं, अर्थात गति चक्र में घूम रहे हैं, ये तीनों मेरे ही बालक है। नर्मदा लहरी की आरती में भी भगवान ने यही लिखा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव यह गुण सुत तुमरे, इनको गावत ध्यावत सुध तुमरी बिसरे। जो भी वर्णन हो रहा है, जो भी विचार हो रहा है, जो भी व्याख्यान हो रहा है, जो भी प्रवचन हो रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो इन तीन गुणों के अंतर्गत ही हो रही हैं। तो वो निश्चित किसी न किसी राग द्वेष से बनी है। तो जानो वो नित्य, नित्यस्य नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम, नित्य वस्तु अखंड विश्व है, और उसमें की जितनी भी रचनाएं हैं उनसे जिसे राग द्वेष नहीं है, प्रेममय, प्रेयमी, उसको प्रेममय अमृत दिखाई देता है। निर्द्वंदो ही महाबाहु, सुख से बंध से बचे। और बंधन तो चाहे कोई छोड़ देता है, दुख की आग में उंगली कोई नहीं डालना चाहता, पर बड़ा अच्छा हीटर लगा के और ठंडक बचा के जीवन मस्त जी रहे हैं। अरे तो ऐसे ही सुख मुझे भी प्राप्त करना है, तो हमने योजना बना ली कि आश्रम के या घर के कमरे में भी ऐसा ही लगाएंगे, ऐसा ही गर्म कर। शुरू हो गई वृत्ति। ये ईर्ष्या ही है, ईर्ष्या का ही एक स्वरूप है, ऐसा ही चाहिए। ये बुद्धि में बैठा, वो योजना बनाएगा, प्लान करेगा, स्वयं की मेहनत से नहीं लाएगा तो बेईमानी करेगा। इसलिए सन्यासी उसे कहते हैं जो किसी भी अपेक्षा में, अपनी ही परिस्थिति में, अपने ही गुण के आनंद में रहता है। सापेक्षता जहां समाप्त हो गई है, निर्द्वंद हो गया है, क्या आशा और क्या पिपासा, क्या चाहत और क्या ना चाहत। इसलिए सन्यास का अर्थ होता है ग्रहण त्याग रहित। ना तो ग्रहण करते हैं और ना त्यागते हैं, जैसे हैं वैसे हैं। तो कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, ज्ञान कर्म पृथक माने अज्ञानी, पंडित नहीं सांख्य योगो पृथक वाला, प्रवदंती न पंडिता। कलयुग में ये बात मुख्य रूप से प्रचारित हो जाती है कि ज्ञानी कर्म नहीं करना चाहता, और कर्म में लिप्त पुरुष, संसारी भोगों में लिप्त ज्ञान को कहता है अभी समय नहीं है महाराज, जरा इनसे सारे कार्यों से निपट लेने दो, फिर मैं बस अब की बार स्वतंत्र हुआ। मेरे देखते हुए 50 लोग रिटायर हुए और सबने संकल्प किया बस रिटायर हो गए तो फिर आप ही के साथ रहना है, अब तो पूरा ही लक्ष्य कर लेना है। और जिस दिन से रिटायर हुए नमस्कार नहीं हुई। कहते हैं अब तो और काम लग गया। पहले तो ये लगा होता था कि 10 बजे ड्यूटी जाना है, 4 बजे आ गए तो आपका कुछ सुन लेते थे, अब तो खाली ही नहीं है। तो मैंने कहा रिटायर क्या हुए हो, खूंटा गाड़ लिया है, पहले तो कम से कम आवागमन था, अब तो वो भी बंद हो गया। तो वास्तव में हमारी बुद्धि रिटायर नहीं हुई। हमने जो संसार भोग किसी क्रिया में बंधे रहने से नहीं पूरे कर पाए, उनमें हमारी लिप्तता इतनी अधिक हो जाती है कि धर्म और ईश्वर जो थोड़ा बहुत था वो भी डुबा देते हैं, और अंत में ठन ठन पाल हो जाते हैं। स्वामी एक शब्द कहते थे कि आखिर में कुछ नहीं बचता। जो स्थान सांख्य योगी का वही है कर्म योग का, ज्ञान योग एक ही है, ये देखे ये वो जागता। जो स्थान सांख्य योगी का, बड़ा सरल उत्तर है इसका। हम समझते हैं मर के कोई जगह होगी जहां हम पहुंचेंगे। अरे हम ज्ञान कर रहे हैं वो भी इसी विश्व में कर रहे हैं, और कर्म कर रहे हैं वो भी इसी विश्व में कर रहे हैं, और जीव ब्रह्म की एकता कर रहे हैं वो भी इसी विश्व में कर रहे हैं, और निराघोर अज्ञान कर रहे हैं वो भी इसी विश्व में कर रहे हैं। तो ये विश्व ही सबका आधार हुआ। तो दूसरा स्थान कहाँ है? ज्ञानी का स्थान भी यही है, सांख्य का स्थान भी यही है, कर्मयोगी का स्थान भी यही है। ये देख है, ये देख है वो, ये देख है यानी क्षर। दृष्टि क्या हो गई? ये सब कुछ इसी में हो रहा है। किसमें? विश्व की क्षर लीला में, त्रिगुणात्मक लीला में हो रहा है। ये देख है। वो यानी कौन? अक्षर भाव से। जागता यानी क्या? जागता यानी पुरुषोत्तम में वो पुरुषोत्तम अक्षर भाव से। ये ज्ञान योग और कर्म योग सांख्य योग का सबका स्थान यही विश्व है।
ऐसा जो देख लेता है, जान लेता है, वही वास्तव में जागृत हो गया, जिसको हम चैतन्य नाम से कहते हैं। अब यहां त्रिपुटी हो गई, एक ही है, एक ही है, देखे, देखे यानी क्षर, वो ये यानी कौन, अक्षर भाव से पुरुषोत्तम जागता है, वो पुरुषोत्तम है। इस प्रकार से त्रिपुटी में इसका लक्ष्य अगर हम ठीक कर लें तो हमें संन्यासस्तु महाबाहु दुख मापनोति योगता, अयोगी को महाबाहु संन्यास दुख से सधे। जिसे विश्वरूप दर्शन नहीं हुआ, जिसे जीव ब्रह्म की एकता की कल्पना नष्ट जिसकी नहीं हुई, काहे का जीव ब्रह्म एकता, जबरदस्ती रबड़ बना के उसे पहले अलग करते हैं, पहले मिट्टी से घड़ा को खड़ा करते हैं कि देखो ये घड़ा रखा है, फिर कहते हैं नहीं नहीं 3 काल में घड़ा नहीं है, ये तो मिट्टी मिट्टी, तो खड़ा ही काहे को किया उसे अलग। हाँ, जीव भाव से अध्यारोप किया, उसे आरोपित किया और फिर उसको ज्ञान से फोड़ा। इतनी प्रक्रिया करके अपना अहंकार क्यों जताते हो, सीधा कह दो पहले भी मिट्टी थी, अभी भी मिट्टी है, आखिर में मिट्टी है। जो अयोगी जो है, जिन्होंने अलग से उसे पृथक दृश्य में देखा है, अयोगी को महाबाहु, योग उसी का है, पंच ज्ञान इंद्रियां मन और बुद्धि चित्त सहित ये विश्व ही उससे मैं अभिन्न हूं, उसी को योगी कहते हैं। और ऐसा योग जिसे नहीं है वो संन्यास अर्थात आसक्ति रहित अवस्था। संन्यास का सीधा अर्थ है आसक्ति रहित अवस्था हो नहीं सकती, तमाशा करता है, दुख से सद है। मैंने सब छोड़ दिया, मैंने तो हाथ लगाना ही छोड़ दिया। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने धन पैसा लेना छोड़ दिया, तो लोगों की बड़ी ख्यात हो गई कि महाराज पैसा नहीं छूते, दूधाधारी नाम है, मैं नाम भी ले देता हूं उनका। हाँ, वो उन्होंने कुछ दिन दूध ही दूध पिया, रोटी पानी छोड़ दी, तो बड़ी ख्यात हो गई कि महाराज दूधाधारी हैं। फिर पैसा छोड़ दिया कि पैसा नहीं लेते, तो हमने देखा कि क्यों तुम पैसा नहीं लेते हो, ये सब बोले अब तुम हमारे मित्र हो, बता देते, हम कमंडल रख देते हैं, तूमा का कमंडल था, उसमें लोग डालते रहते, मैंने उसमें डाला हाथ, हमने कहा अब वो मेरा हाथ पकड़े, मैंने कहा तुम तो छूते ही नहीं हो, छुओ। क्या करते हैं अयोगी को महाबाहु संन्या। अब वो आजकल मंडलेश्वर बन गए हैं और कैंप लगा रहे हैं, यहाँ मुझे कह रहे हैं मेरे यहाँ प्रवचन करना कुंभ में, पर वही धन नहीं छूते। और अयोगी, योग युक्त मुनि को ही ब्रह्म तत्काल, यहां मुनि शब्द का प्रयोग किया गया। ये मुनि शब्द का प्रयोग करने का बड़ा महत्व है। योग युक्त मुनि, हमें विश्वरूप दर्शन तो हुआ, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा जितेंद्रिय, संस्कृत में आया है विशुद्ध आत्मा, अर्थात मनन करने लगा जब उस विषय का। विश्वरूप दर्शन के बाद अगर हमारा मनन क्षर अक्षर पुरुषोत्तम में अपनी तद्रूपता अर्थात स्वर्ण की गुण लीला का नहीं हुआ, स्वयं के गुण की जागृति का नहीं हुआ, अपने गुण को ठीक ढंग से नहीं जाना, तो ब्रह्म देर में मिलेगा, अनेक जन्म संसिद्धि लगेगी, बहुनाम जन्म नाम अंतो होगा। परंतु अगर योग युक्ति मुनि को अगर विश्वरूप दर्शन हो जाने के बाद उसका मनन त्रिपुटीमय सिद्धांत से चलने लगा, निर्मल चित्त उसकी आस्था है, तो मुनि को ब्रह्म तत्काल, फिर कितनी देर है, अरे उसी में तो बैठे हैं, क्या मिलना और क्या मिलाना। क्या लक्षण है उसके जो योग युक्त है, उसके लक्षण अगले श्लोक में स्पष्ट है, हमें अपने में देखना चाहिए। हम लोग मनन करता है, मुनि अवस्था की ओर जा रहे हैं। योग युक्त शुद्ध चित्त वश में मन इंद्रियां, भूतों में आपको देखे करे भी कर्म मुक्त वो, ये लक्षण है। सबसे पहले योग युक्त, क्षर अक्षर 3 काल में नहीं है, स्वप्न की कल्पना में भी क्षर अक्षर नहीं होना पुरुषोत्तम ही है। उसके 2 भाव सदैव स्थूल दृश्य से प्रकट होंगे, वो क्षर अक्षर कहलाएंगे और दोनों विलय हो जाएंगे। वो कार्य कारण नहीं होता, वो स्वयं है, स्वयं का ही
जैसे पानी बर्फ के रूप में, भाप के रूप में दिखता है, भाप के रूप में दिखता है तो वो निराकार अक्षर हो जाती है, बर्फ के रूप में दिखती है तो साकारी हो जाती है, पर वो है तो पानी ही। जो पानी के दो दृश्य देख के जो हमें कल्पनाएं हो जाती हैं पृथक, और मैं स्वयं पानी ही हूं, यह निश्चय छूट जाता है। कभी मुझे लगता है कि मैं व्यापक हूं तो मैं हूं भाप, कभी लगता है मैं तो देहधारी हूं तो मैं हूं बर्फ। ये दो लक्षण देखने के कारण मैं भ्रमित रहता हूं। योग युक्त हो जाओ तो पानी ही पानी था, है, रहेगा। शुद्ध चित्त, देह दृष्टि में अंतःकरण उपाधि के कारण मुझ में विद्या और अविद्या ये दोनों कल्प संकल्प उदय होते रहते हैं। जब शुद्ध चित्त हो जाता है तो मेरे सब कल्प संकल्प नष्ट हो जाते हैं। बस मैं मन और इंद्रियां उसके अधिकार में चलती हैं। भूतों में यानी सृष्टि में आपको देखे, ये होगी त्रिपुटी। आप यानी पुरुषोत्तम, को यानी अक्षर, देखे क्षर भाव से। आप पुरुषोत्तम अक्षर भाव से संपूर्ण क्षर भाव में बैठा हुआ ये देखे। ऐसा ना करे ऐसा आदमी जैसा खड़ा होकर देखे कि हम ही हैं। नहीं, हम थोड़ी, हम तो हैं ही हैं। हम अलग से कैसे दिखाई देंगे? हम जब भी दिखाई देंगे तो हम आत्म भाव से, प्रेम भाव से, अविनाशी भाव से, और ये जो भूत रचना जो है पंच तत्वात्मक, इसमें अक्षर भाव से बैठे दिखाई देंगे। अलग से ऐसा देहधारी खड़ा दिखाई नहीं देगा। ऐसा लक्ष्य जिसे हो जाता करे वो कर्म, तो जब वो अपने अक्षर भाव से व्यापा हुआ होगा तो अपने गुणों से कर्म करेगा, वर्ण कर्म करेगा, यही उसको जागृति रहेगी। तो क्या हो जाएगा उससे? मुक्त वो। हाँ, क्योंकि वो अपने गुणों से कार्य कर रहा है तो बंधन है ही नहीं, मेरे ही गुण है, मैं ही तो करता हूं, तो बांधेगा कौन मुझे? दूसरा कोई रस्सी लेके आएगा तब तो मुझे बांधेगा। जब मैं गुण मुझसे काम लेने लगेंगे तब मैं बंधूंगा। अब मेरे यहां लोग, अब बड़ा सरल उदाहरण हमें दिया गया था, मेरे यहां लोग काम करते हैं तो वो मुझे क्या बांधेंगे, पर हम किसी के यहां काम करते हैं तो वो मुझे बांधेगा। बस इतना ही अंतर है। मालिक बन के काम लेना, काम वही है, वही काम कर रहा है, और मजदूर बन के काम करना। जीत लेवे गुणों को, वो गुण जिसने जीते हैं वो उनसे काम लेता है, जिसने नहीं जीते वो उनके यहां नौकरी करता है। ये सरल दृष्टि से अपने को समझा। अगर वास्तव में उसे लक्ष्य हो गया, वो पुरुषोत्तम भाव में बैठ गया, मुक्त हो गया, तो कैसा होगा फिर? उसके लक्षण है। ये सन्यासियों के लक्षण चल रहे हैं। गेयो स नित्य सन्यासी, नित्य सन्यासी वाला है, अनित्य नहीं। जिसे ये जड़ दिखता है, ये भूत रचना जिसे जड़ दिखती है, वो अनित्य सन्यासी है, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये सारी रचना अनित्य है। तो तू नित्य हुआ कहां से जब तुझे अनित्य दिखाई देता? कभी नित्य को अनित्य दिखेगा? नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अगर हमारी आंख में उजेला है तो हमें उजेला दिखेगा, जिसकी पूरी पहले से ही फूटिंग है तो हजारों सूर्य एक साथ चमके तो भी उसे कुछ दिखाई देने वाला नहीं है, वो अनित्य ही है। ये बात गंभीरता से समझने की है, इसलिए वो श्लोक बहुत महत्व का है। गेयो स नित्य सन्यासी। कलयुग में अनित्य सन्यास का प्रचार होता है और उसको वेदांत नाम से परोसा जाता है, जो कि अधूरा आधुनिक वेदांत है। वास्तव में वो व्यास का वेदांत नहीं है। व्यास ने कभी अनित्यता सिद्ध नहीं की, हाँ अनिर्वचनीयता सिद्ध की, क्योंकि उनका लक्ष्य साम्यावस्था तक रहा। अक्षर और साम्यावस्था दोनों का कोई वर्णन करना चाहे तो अनुभूत तो होता है, पर वर्णन नहीं होता। जैसे मिर्ची खा के कितनी कड़वी है, शक्कर खा के कितनी मीठी है, कहते ही रहेंगे मीठी है, पर कितनी है तो उसे खिलाना पड़ेगी, तो वो अवर्णीय हो जाती है साम्यावस्था और अक्षर। इसलिए उन्होंने प्रकृति को भी अनिर्वचनीय कह दिया, और उनका जो पुरुष है, पुरुषोत्तम नहीं, उनका जो पुरुष जो व्यापक है वही नहीं है, व्यापक है, इसलिए उसको भी अनिर्वचनीय कह दिया। ये वेदांत की सूक्ष्मता और भगवत गीता की व्यापकता का अंतर है। यही बात को तो कैसा हो जाएगा वो सन्यासी?
मैं कुछ भी नहीं करता माने ये युक्त तत्वविद। ये श्लोक पढ़ के सारा चरित्र खराब होता है। जितनी चरित्रहीनता आज कलयुग में देखने को मिल रही है वो केवल इस श्लोक के कारण। इस श्लोक का लक्ष्य नहीं होता है मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो साक्षी हूं, मैं तो दृष्टा हूं, हाँ मैं हूं ही नहीं शरीर। ये तो सब गुणागुणेषु वर्तन्ते, ये सब गुणों गुणों में हो रहा है। यानी खुला चरित्र का हनन, और मैं निर्लेप, मुझ में क्या। ऐसी मैं कुछ भी नहीं करता, ये मैं यानी पुरुषोत्तम त्रिपुटी लक्ष्य है, कुछ भी नहीं करता अक्षर भाव से। माने ये युक्त तत्वविद, ऐसा मानता है कौन? तत्वविद, क्योंकि ये क्षर के गुणों की लीला है। उन गुणों में क्या होगा? सुने छुए लखे सूंघे, खावे सोवे हिले चले, बोले त्याग करे लेवे, खोले नेत्र मूंद ले, इंद्रियां इंद्रियार्थों में खेले ये धार के। मैं पुरुषोत्तम नहीं करता, मेरे अक्षर भाव के प्रकाश में क्षर के गुणों की लीला हो रही है। क्या लीला हो रही है? सुने छुए लखे सूंघे, खावे सोवे हिले चले। जागृत स्वप्न सुसुप्ति भी है इसी में पंच ज्ञानियों शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी है। इंद्रियां इंद्रियार्थों में, यहां इंद्री को मन समेत गिन लिया गया। वो अपने अर्थ जो जिसके लिए है उसका अर्थ ग्रहण करती हैं, ये समझना है। इंद्रिया अर्थ अनर्थ ग्रहण नहीं करती। आंख देखने का काम करता है पर दुर्गुण नहीं देखती, त्वचा छूने में का काम करती है पर अधिकार के बाद नहीं स्पर्श करती, कान सुनने का काम करते हैं पर ब्रह्म विद्या के अलावा विषयों को नहीं सुनते। तब तो अधिकारी हो, तब तो तुम मैं कुछ भी नहीं करता तब हो। अगर तुम विषय भी सुनाई दे रहे हैं तुम्हें, तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या लगा? फिर तो तुम करते ही हो गए, तुम्हें विषय क्यों सुनाई दिया? प्रेम स्थान में विषय नहीं होता कभी। ब्रह्म के ध्यान से अब आया जब ये पता लग गया, ये धारणा ध्यान समाधि है। हमारे चित्त में इस निश्चय को धारण हो जाने का नाम धारणा है, उसके आचरण में प्रवृत्त हो जाने का नाम ध्यान है, और आचरण का अभिमान भी जब छूट जाए तब उसका नाम समाधि। इसलिए यहां अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। ये पुरुषोत्तम भाव के लक्ष्य का सर्वांग योग में लक्ष्य है इस श्लोक का। जो सर्व है, सर्वरूप नहीं है, जो सर्व ही है, उसमें किसके साथ क्या करे? ये सारा परिवार मेरा ही है, छोटे नाती से लेके पुत्रियों से लेके पत्नी से लेके जो भी सारा परिवार मेरा ही है, मैं ही हूं, मेरा ही तो विस्तार है। तो अब इसके साथ में क्या करूं? कैसे दुर्गुण आएगा? पर जहां मेरा नहीं है, ठीक है ना, मैं नहीं हूं, हाँ बस, तो वहां मैं नहीं। अरे काय का नहीं मैं? अरे मैं ही हूं, बुद्धि में स्थित होवे। ये बड़ी विचित्र है। संसार कहता है मैं नहीं हूं, और सर्वांग योग कहता है आचरण अगर करना है तो मैं ही हूं, और जहां आचरण की गरिमा नहीं है वहां मैं नहीं हूं। इस प्रकार ब्रह्म के ध्यान से कर्म जो करे फल त्याग के, तो धारणा ध्यान समाधि अकंप धारणा जिसकी बैठ जाएगी, जिसमें विश्व ही परमात्मा है, उसमें मेरा तद्रूप है, मैं उससे पृथक कोई सत्ता नहीं है, करे कर्म। हाँ, अब वो हो ही रहे हैं तो कर्म। अब बोलते समय हाथ भी हिलाता हूं, सिर भी हिलाता हूं, खोपड़ी भी हिलाता हूं, इसके लिए कोई अलग से करना पड़ रहा है? सब कुछ हो रहा है। पापों में वो नहीं डूबे, जल में पदम पत्र जो, ये तरीका बता दिया। दो तरीके थे, स्थित प्रज्ञ में बता दिया था कछुए की तरह, और सन्यास में बता दिया पदम पत्र की तरह। ये दो ही तरीके। स्थित प्रज्ञ, आप दृढ़ता से अपना आचरण करना चाहो इसी संसार में रहते तो कछुए की तरह योद्धाय कृत निश्चय, ठीक है, वहां उसको कर्म प्रेरणा दी जा रही थी। यहां सन्यास के साथ कर्म प्रेरणा है, आसक्ति रहित अवस्था से कर्म प्रेरणा। वहां साथ में आसक्ति भी लगी थी, जीतेगा तो राजभोग लेगा, मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति, यानी कर्म का फल व्यक्त किया जा रहा था। सन्यास में कर्म का फल व्यक्त है ही नहीं, कोई फल हमारा, काय का फल? अरे अब जिस घर के लिए हम कमा के लाए तो हमारा फल है,
ठीक है ना, हमारा ही तो है, तो उसमें काहे का फल। तुमने ये कहेगा कोई कि तूने बड़ी मेहनत की, तो सभी कहते हैं तुम्हारा काम है, कर ही रहे हो, तुम अपने ही तो काम कर रहे हो, उसमें काहे का फल, काहे की तरक्की, काहे का तुम्हें सर्टिफिकेट, कहाँ का प्रमाण पत्र। हाँ, मैं किसी को गिरते हुए को उठाया हूं तो फिर मुझे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर मुझे एक गले में माला डाली जाएगी, बड़े समाज करता है, जगत उद्धारक हैं, मिलेगा ना ये, क्योंकि मैं पृथक कर रहा हूं। तो वो पदम पत्र विभाम, मेरा वही कीचड़ उत्पन्न स्थान है, वही कीचड़ मेरे विकास का कारण है, वही कीचड़ में मेरा जीवन है। अगर उसकी नाल जो कीचड़ से पानी से जुड़ी है वो कमल की काट दे तो क्या रहेगा। इसलिए यही जगत, यही परिवार, यही सब कुछ विश्व, यही मेरे उत्पन्न स्थान का स्थान है। यही इसी नाभि से मैं पैदा हुआ हूं। साम्यावस्था है नाभि, इसी नाभि से तूरिया है नाभि, ये ज्ञान भी उसी तूरिया से पैदा होगा, देह भी इसी नाभि से पैदा होगा जिससे ब्रह्मा पैदा होता है, उसी में मैं रह रहा हूं आज भी। हाँ, परंतु उसमें ज्ञान हो जाने से, अपना ही स्वरूप जान लेने से उस पर डूबता नहीं हूं। जितना पानी बढ़ता जाएगा, अगर एक रात में 5 फुट पानी बढ़ जाए तो कमल नाल 5 फुट बढ़ जाती है। उसका पत्ता विषय, आखिर कृष्ण जी जैसे महापुरुष ने, अवतार ने ढूंढ के दिया है ये, कि अगर रात को प्रमाण, लोगों ने पूछा कि अरे महाराज तुम कुछ भी कहते हो, मैं तालाब में पानी भरता हूं। मैंने कहा प्रयोग करके देख ले। उसने पानी भरा, 1.5 घंटे केवल कमल डूबा रहा, 1.5 घंटे में उसकी नाल बढ़ गई। हम ग्वालियर में थे, ऐसा एक हौद बना था, उसमें कमल लगा था, जानबूझ के भराया उसमें पानी, क्योंकि हम लोगों ने चर्चा की कि अगर पानी ऊपर हो जाए तो कैसे, ये कल तो मर जाएगा, सड़ जाएगा जब पानी ऊपर। हम खोल दिया अला बाल, बिल्कुल ऊपर, कम से कम हमने 9 इंच 10 इंच पानी ऐसा 42 से नाप के कर दिया। 1.5 घंटे बाद आए हम देखने तो पत्ता ऊपर था। ये कृष्ण जी का प्रमाण है, ठीक है ना। अवतार पदधारी है, उसने संपूर्ण कलाओं और विद्याओं को जाना है। 64 कलाएं, 14 विद्याओं में पारंगत पुरुष अवतार पद होता है। अनुभूत विषय संप्रभोषा, जो खुद अनुभव नहीं किया वो कभी नहीं बोल सकते। सुनी सुनाई सब जग कहे, देखी कहे न कोई, जो देखी लख के कहे मुझसे भिन्न न हो। मायन जी ने ये लिखा है, सारा जगत सुन के पढ़ के बोलता है, देखी कहे न कोई। तो काया से, मन बुद्धि से, इंद्रियों से असंग हो, योगी कर्म करते हैं हेतु से आत्म सिद्ध के। अब जिन्होंने विश्वरूप दर्शन कर लिया, अभी हम जुड़ रहे हैं तो योगी हैं, मनन करता है तो योगी है, नितिध्यास है तो योगी है, गुण से काम ले रहे हैं वर्ण के अनुसार से तो हम योगी हैं। तो योगी तो हैं, पर क्या जाना। जैसे गाड़ी हाँकने वाला रथ हाँक रहे हैं कृष्ण जी, तो उसमें चल कौन रहा है, वास्तव में वो स्वयं बैठे हुए तो चल ही रहे हैं, पर कहा क्या जाता है कि चाक चल रहा है, घोड़े चल रहे हैं, रथ चल रहा है। पर रथ के 2 अंग चल रहे हैं, घोड़े और पहिए, ठीक है। और उस पे जो सवार बैठा है वो तो बैठा ही बैठा है, पर रथ के चलने के कारण वो भी चलता हुआ, वास्तव में उसे ही चलना था, रथ तो उसके चलने का निमित्त है। इसी तरह अक्षर जो क्षर में बैठा हुआ है, उसकी इच्छा है कि बहुत श्याम हो जाऊं। एक को हम, किसकी इच्छा, अविनाशी नहीं होता तो बहुत श्याम को हो जाए, पर उसने अपने चलने के लिए मैं स्थिर भी बैठा रहूं, सुखी भी रहूं, आनंद रूप भी रहूं, घोड़े और रथ बना दिया। यही घोड़े यानी त्रिगुण और रथ यानी शरीर, और उसमें वो अविनाशी बन के बैठा है। और अगर ऐसा हम जान लेते हैं तो क्या है, काया से, मन से, इंद्रियों से असंग हो। भाई मैं तो बैठा हूं इसमें, योगी कर्म करते हैं, हमारे हिसाब से घोड़े दौड़ेंगे, हमारे हिसाब से चाक चलेगा, हेतु से आत्म शुद्धि के, मैं अपने ही आनंद के लिए सब कर रहा हूं। पुरुषोत्तम, अब यहां अक्षर तक रहा है, ये जीव संज्ञा है, पर अब पुरुषोत्तम भाव में जब चले जाएंगे
तो फलों को त्याग के योगी मिले अचल शांति में, अयोगी वासना ही से फल चाहे फिरा करे। किए हुए कर्म का परिणाम अवश्य आता है। कोई भी संसार का कर्म किया जाए, कोई भी, सोने के कर्म का परिणाम भी आता है, जागृत के तो आने ही आना है। सोने के कर्म का परिणाम आता है कि हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि पुनः कार्य करने के लिए सक्षम और तैयार हो जाते हैं। 4 दिन न सुलाए तो पागल हो जाता आदमी। तो जब सोने का तक परिणाम आता है, स्वप्न का परिणाम आता है, तो जागृत का क्यों नहीं आएगा। अयोगी, जिन्होंने विश्व रूप दर्शन नहीं किया उन्हें अयोगी कहते हैं। और वो तो अब छोड़ना ही है, सन्यास ही होना है, त्यागना ही है, जिसके लिए सन्यास संज्ञा दी गई है। तो क्या छोड़ें। कर्मों को मन से योगी त्याग के सुख में रहे, 9 द्वारों के पुरी में ही करवाता करता नहीं। कर्मों को मन से, उदाहरण के हिसाब से इसे समझना पड़ता है क्योंकि विषय सूक्ष्म है। कभी कभी मुझे भी निमंत्रण आ जाते हैं, लोग बाग, मैं किसी क्षेत्र में रहता हूं तो किसी शादी का भी आ जाता है, किसी मृत्यु भोज का भी आ जाता है, महाराज जी आ जाना। तो वास्तव में हम मन से जाते हैं। हमें तो अपना पता है और का हो ना हो, पर हमें लगता है निमंत्रण दे दिया, 4 लोग देख लेंगे कि द्वार तक आया था, चले चलो। तो हमने क्या किया, गए तो जरूर पर त्याग कर दिया मन से। कर्मों को मन से योगी, तो कोई फल नहीं हमारा। उनके यहाँ रोना धोना हो, वो भाषण हो, कुछ 2 शब्द भी बोलना पड़े, तो अब हमें तो मालूम है कि अविनाशी हो, पर बड़े अच्छे थे और उन्हें भगवान शांति दे, और फिर वो जो है अपने चरणों में उन्हें ले ले, और जैसा तुम सुनना चाहते हो वैसा ही हमने गा दिया। पर हमें क्या वास्तव में पता है, मालूम है कि चरणों में जाएंगे। ठीक है ना, अपने अपने कर्मानुसार पुनर्देह धारण होगी, ऐसा जानते हुए भी लोक संग्रह के कारण तो क्या त्यागा, मन से त्याग दिया। तो वो फिर हमें कोई संग्रह नहीं। तो कर्मों को मन से योगी त्याग के सुख में रहे, 9 द्वारों के पूरे में ही करवाता। अक्षर भाव से बैठ के वो करवाता है, इसलिए जो अक्षर भाव में बैठा है वो जब करवाएगा तो परिणाम भी उसी के अनुकूल आएगा। मैं किसी काम को करवाना चाहता हूं तो अपने अनुकूल करवाऊं ना, कि मेरे हिसाब से करो, पर करता नहीं, करता ना होने से भोगता भी नहीं। अब आया अक्षर, ये सारी बातें अक्षर की चल रही है। सन्यास में अक्षर प्रधान होता है क्योंकि कुछ ना कुछ कर्ता शेष है। किसने त्यागना, किसे कर्म फल छोड़ना, कर्ता शेष है यानी अक्षर। तो यहां आया ईश्वर लोगों के कर्म क्रियाएं सृजता नहीं, इसलिए उन्हें अक्षर को यहां ईश्वर संज्ञा से लिया। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप। ईश्वर लोगों के कर्म क्रियाएं सृजता नहीं, वो नहीं कहता है कि तुम ज्ञान करो, नहीं तो फिर ये आरोप भी लगाना पड़ेगा, किसी घर में चोर घुस गए तो कहो ईश्वरी कृपा थी। बड़ा अच्छा ईश्वर है कि चाहे जिसकी चोरी करा दे कि ईश्वर कृपा, ये भी कृपा करेगा वो कि तुम्हारी साइकिल उठा ले जाओ और तुम्हारा सामान उठा ले जाओ, इसलिए ये ईश्वर कृपा नहीं है। तो वो कुछ भी नहीं, ना तो वो तुम्हें सत्कर्म की प्रेरणा देता है, ना असत्कर्म से रोकता। उसके प्रकाश में सारे कर्म होते हैं, उसकी जागृति में सारे कर्म होते हैं, उसकी दृष्टि में सारे कर्म होते हैं, क्योंकि वो अक्षर भाव से हमारे ही अंतरकरण में अविनाशी बन के बैठा है। इसलिए वो देख रहा है कि तुम ईमानदार और बेईमान, अधिकार और अनाधिकार, गुण और गुणबद्धता, वो स्वयं तो बैठा है यहां। तो ईश्वर लोगों के कर्म देवे ना फल का लाभ। ऐसा भी नहीं है कि उसके यहाँ कोई कारखाना खुला हो कि तुमने 1 करोड़ मंत्र जप कर लिया, ये ले तुम्हें हम 3-4 गांव का राज दे देते हैं, तुम्हारे कर्मों का फल छुड़ाकर तुम्हें सब कुछ। ये सब झूठी बात है। काय को देने लगा, फल देने वाली प्रकृति है, प्रकृति में फल पैदा होता है, चाहे वैभव का हो, यश का हो, सम्मान का हो, भूतों का हो, सृष्टि का हो, जो भी फल पैदा होगा, वैभव चाहिए तो वे प्रकृति की चीजें होंगी।
धन मकान पैसा यश सब प्रकृति में मिलेगा। भूत लोग देंगे, गले में माला डालेंगे, स्वामी जी कहेंगे। कौन दे रहा है? अगर हम सन्यासी हैं तो हम जानते हैं भूत दे रहे, भूत। ऐसा संचालक जी कहते सावधान है ना, ये भूत आ गए। तो मत फंस जाना कि आज बड़ी माला डाली गई, आज बड़े पाँव छुए गए। ये भूतों की लीला है, और भूत की लीला स्थिर नहीं रहती। जितना जी आज सम्मान कर रहे हैं, कल यही गालियां देने चौराहे पर खड़े हो जाएंगे। अरे बहुत दिन गए उनके पास, वही ज्ञान झरक्षर पुरुषोत्तम झरक्षर पुरुषोत्तम करते रहते, बतासा ठोकते रहते, आगे पीछे कुछ बताते ही नहीं है। बड़ा कठिन हो जाता है, आगे पीछे कुछ नहीं बताते। हम उनसे पूछते कि इतना सीख गए क्या? अरे उसमें क्या, जिन्हें इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं परंतप वो मेरी प्राप्ति बिना घूमे सदा संसार चक्र में। स्वभाव गुण से होता है। अब वो समझा रहे, प्रभु आप नहीं धारे किसी के पाप पुण्य को। प्रभु आप नहीं धारे, आप यानी पुरुषोत्तम, नहीं धारे यानी अक्षर भाव से क्षर के किसी पाप पुण्य को। पाप पुण्य क्षर में, नहीं धारे अक्षर से, आप यानी पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भाव में बैठ जाओगे तो अविनाशी आत्मा तो निर्लेप है। अब जो उजेला क्या धारण करेगा? तुम्हारी ये गीता नहीं। अच्छा, और यहां आप ताश खेलो, वो भी नहीं। तो उसे ताश खेलने में भी, पर फल ताश का ताश में देता है अपने उजेले में, और गीता में देता है। यही उसकी विशेषता है। अकर्ता होते हुए भी कर्ता जाने अव्यय। तो छिपा ज्ञान से ज्ञान उससे जीव है वसे, अज्ञानावृतम ज्ञानम ते मुह्यंति जंतुवाः। अज्ञानावृतम ज्ञानम, वो अब यहां बड़ा हास्य करते हैं लोग, अज्ञानावृतम ज्ञानम। अरे वो ज्ञान कैसा जो अज्ञान से ढक जाए? उन्हें कहना पड़ता है कि आवृत है, मिटा नहीं। आवृत का मतलब होता है कोई सो रहा है, ऊपर से चादर डाल लिया तो ये पता नहीं लग रहा है कि कौन सो रहा है, पर सो तो रहा है कोई। तो आवृत हो गया है, और वो आवरण हटते ही मल और विक्षेप जिसके दूर हो गए, उसका आवरण सद्गुरु से हटता है। मल जो है वो स्वयं की क्रियाओं से, विक्षेप अध्ययन से, और आवरण सद्गुरु के लक्ष्य से होता है। मल इंद्रियों के विषयों से आता है, विक्षेप मन की चंचलता से आता है, और आवरण बुद्धि में आता है। ये तीनों चला जाए तो सब कुछ ठीक है। उसमें जीव हैं फंसे, एक शब्द लिया गया, अज्ञानावृतम ज्ञान तेन मुह्यंत जंतवा। संस्कृत का शब्द है जंतु। जंतुवा यानी हम लोग जिनकी इंद्रियां और विषय अपने अधिकार में नहीं हैं, उन्हें जंतु कहते। इसलिए ये साइंस में भी यही शब्द का प्रयोग किया गया, जंतु शब्द से। जितनी भी सृष्टि के छोटे मोटे जो भी हैं जिनमें इंद्रियां और सक्रियता है, उन्हें जंतु कहा गया, क्योंकि जिनके अंदर अपना स्वयं का अधिकार नहीं है। कहाँ का शब्द ढूंढ के लाए कृष्ण जी? मुह्यंती जंतुवा। ऐसे जो जंतु हैं वास्तव में वो तो क्या है, संघारी जीव है, उन्हें नहीं है पता दुनिया क्या है। खाओ पियो मौज करो भोगो भागो, हो जाएगा जो देखा जाएगा। इन्हीं लोगों ने तैयार कर दिया फ्रॉड का भोगवाद, जिसमें यह कहा गया यावत जीवम सुखम जीवम रणम कृत्वा घृतम पिबेत्। अरे जब तक जियो मौज से जियो, खूब कर्जा लो, खूब घी पियो। अब बर गए तो कौन सा प्रमाण पत्र है कि तुम्हारा देने आएंगे? ले जाना तुम भी मर के हमारे यहाँ आके ले। ऐसे फ्रॉड, इसीलिए फ्रॉड माने झूठ। फ्रॉड शब्द बन गया उसी के इस दर्शन से, यानी जिसमें सत्यता नहीं है। तो क्या करें? जिनका ज्ञान वो सारा मिटा है आत्मज्ञान से, जिनका ज्ञान वो सारा मिटा है आत्मज्ञान से, अक्षर भाव के अविनाशीपन से, गुण लीला से जो अज्ञान हुआ, उनका वो सूर्य सा ज्ञान प्रकाशे ब्रह्म रूप को। गुण लीला और अविनाशीपन ये दोनों प्रकार से जिसने समझ लिया, तो फिर वो पुरुषोत्तम स्थिति की ओर चला जाता है।
वही ब्रह्म रूप है। और ऐसे ब्रह्म रूप में स्थित अर्थात विश्व में स्थित पुरुष के क्या लक्षण हैं, अब वो बता रहे हैं। वही बुद्ध, वही इष्ट, वही निष्ठा, वही रपय, वही बुद्धि। बुद्धि ने उस अक्षर को अविनाशी रूप से जाना। वही इष्ट, इष्ट कहते हैं भक्ति रूपी चरित्र को। जब मेरा यही विश्व रूप स्वरूप है तो इसी की सेवा करना हमारा इष्ट है। इष्ट यानी लक्ष्य, इसी को पाना है, अभीष्ट। वही निष्ठा, हमारी निष्ठा हमारे वर्ण में है। हम व्यक्ति में निष्ठा नहीं रखते किसी में कि वो गुरुजी थे, अब ये फलाने थे, ये ढिमके थे। नहीं, हमारी निष्ठा हमारे वर्ण में है कि मेरा चरित्र हमारी निष्ठा से, हमारे वर्ण की जागृति से, हमारे प्रकाश में ही चल रहा है कि चाहे इधर हाथ पांव मार रहा है। इसमें निष्ठा रखना, अपने वर्ण आश्रय में, वर्ण में निष्ठा रखना, अपने वर्ण से इधर उधर नहीं हिलना, यही है वो तीर का निशान। वहीं रमे, रमे अगर हम अपने वर्ण में है तो ये जो क्षर दृष्टि है इसमें आनंद से व्याप के, इसका सुख, आनंद, कर्म, जागृति, फल सब ले ना। एक वृक्ष लगाओगे तो उसकी छाया भी मिलेगी, वहां उसकी डालियां भी मिलेंगी लकड़ी जलाने को तमोगुण के लिए, उसकी पत्तियां भी झरेंगी कचरा साफ करने के लिए, और उसका फल भी मिलेगा खाने के लिए। पर संपूर्ण, इसलिए वो कहते हैं पापों को ज्ञान से धोया पुनर्जन्म उसे नहीं। पापों को यानी क्षर अक्षर, ये दो भी पाप हैं। अब बड़ा कठिन हो जाता है जब मैं ऐसा कह देता हूं कि क्षर अक्षर ये दो ही पाप है। पाप यानी द्वैत। अगर तुमने आत्मा, शरीर, शरीर आत्मा, ये जगत और ईश्वर, जीव और ब्रह्म, माया और ईश्वर, ऐसी जितने भी द्वैत कल्पना करी वो सब पाप है। वो पाप धो लो। हाँ, एक ही पुरुषोत्तम विश्व रूप है, उसके ये दो स्थूल सूक्ष्म दृश्य हैं। जैसे एक ही विश्व में मिट्टी और घड़ा, ये दो दृश्य हैं। एक व्यापक प्रकृति है, एक सीमित प्रकृति है। सीमित प्रकृति है वो पंचतत्व तीन गुणों की कही जाती है, परिवर्तनशील। व्यापक प्रकृति है उसे हम अविनाशी आत्मा अक्षर ईश्वर नाम से जानते हैं। उसी की तो कृति है ये जो घड़े के रूप में दिख रही है। हाँ, मट्टी नहीं होती तो घड़ा दिखता कहाँ से? तो वो इसलिए वो व्यापक प्रकृति है। इन दोनों से अलग तुम विश्व रूप हो, ऐसा निश्चय हो जाए तो पुनर्जन्म। अब विश्व में क्या पुनर्जन्म? अरे मट्टी घड़ा बने चाहे घड़ा मट्टी बने, होता रहे मेरे में, मैं तो जैसे का तैसा हूं। मैंने हाथ उठाया और फिर नीचे कर लिया। तो बड़ा अच्छा समझाते थे इसको। ऐसा वो कहते थे, देखो मैं एक नाम रख देता हूं इसका। गांव में ऐसे उटपटांग नाम रखे जाते थे, तो ऐसा उन्होंने हाथ खुला था और ऐसा बांधा, बोले ये मुट्ठी। एक महिला का नाम देते, ऐसे मुट्ठी बाई, जैसे लक्ष्मी बाई नाम थे। अब ये मुट्ठी बाई का जन्म हो गया और ये खोल दिया, मर गई ये। अब ये आपको जन्म मृत्यु दिख रही है, वास्तव में जन्म मृत्यु दिख रही कि मेरी चेष्टा है ना? ये पुरुषोत्तम की चेष्टा है। मुझे मेरी अपनी उंगलियों को ठीक करना था, इनमें गति रहे, इसके लिए मैंने बांध खोल रहा हूं। तुम्हें लग रहा है जन्म मृत्यु हो रही है, तो मैं अपने आनंद में खेलता रहता हूं, लोगों को जन्म मृत्यु भासती है। ये कह रहे हैं पापों को ज्ञान से धोया पुनर्जन्म, जिसकी मुट्ठी में जान है उसने अपने आप को बस यही बांध दिया, अरे भाई देखो मेरा जन्म, अब मैं मरा, अब मेरा जन्म। तो वो कहते हैं कि तेरी तो मुट्ठी में जान है, मुट्ठी में जान लिए फिरता, यानी सीमित कर लिया अपने आप को। ये सारे पूर्व के आचार्यों ने हम सबको निश्चय कराने के लिए अनेक प्रकार की युक्ति, तर्क और प्रमाण, तीन बातें याद रखना, युक्ति, तर्क और प्रमाण। इन तीनों से हमारा समाधान होता है। युक्ति क्या है, तर्क क्या है और प्रमाण क्या है, इनसे अपना समाधान करके निश्चय में स्थिर होना। और निश्चय में स्थिर हो गया, उसके क्या लक्षण है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना।
विद्या विनय से पूर्ण ब्राह्मण गज गाय में, चांडाल कुत्ते में देखे विद्यावान ब्रह्म एक ही। विद्या पूर्ण हो गई, अगर ब्रह्म विद्या यहां अर्थ है। विद्या अनेक है, एतत् विद्या चतुर्दशा, 14 विद्याएं हैं, 64 कलाएं हैं। पर विद्या नाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या विभूति है। इसलिए हम जो विश्वरूप दर्शन क्षरक्षर पुरुषोत्तम की बात कहते हैं, ये राज विद्या है, ये विद्याओं की राजा है। अगर इस विद्या को पालेंगे तो विशेषता क्या होगी? क्या बहुत बड़ा उनके लालटेन जलेगा कि बड़े ऊंचाई पे उड़ने लगेंगे? वो कहते हैं अगर ये ब्रह्म विद्या कोई पालेगा तो उसका लक्षण है विद्या विनय संपन्न है। जितनी जितनी विद्या की गरिमा बढ़ेगी उतना उतना विनम्र होता जाएगा। जितनी जितनी विद्या की गरिमा बढ़ेगी उतना उतना विनम्र होता जाएगा। जथा नवह बुध विद्या पाए, जैसे किसी फल में, किसी वृक्ष में अगर पूरे फल लद जाते हैं तो वो उतने ही झुकता चला जाता है। ऐसे ही पानी भरे हुए बादल अगर बरसना चाहते हैं तो वो नीचे आते हैं। ठीक इसी तरह ये प्रमाण है कि अगर आप किसी को विद्वान कहते हैं इस पृथ्वी मात्र में, अगर उसमें विनम्रता नहीं तो खाक विद्वान नहीं है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी, विद्या विनय से पूर्ण, अगर वो पूर्ण हो गया है तो ब्राह्मण गज गाय में, चांडाल कुत्ते में देखे विद्यावान ब्रह्म एक ही। देख है, एक ही मिट्टी के सारे पात्र बने हैं, एक ही स्टील की चम्मच से लेके और बड़े पात्र तक सब एक ही स्टील के बने हैं, पर उनकी उपयोगिताएं, उनकी जरूरतें और उनके कार्य करने की क्षमताएं अलग अलग है। कुत्ते में भी वही ब्रह्म है, पर वो खेत रखवाली के लिए। चांडाल भी चाहिए, क्योंकि अगर चांडाल नहीं होगा तो ये सफाई और ये सारे दुर्गुणों को दूर करने का कोई होगा नहीं, वो उसी के लिए है। ब्राह्मण भी चाहिए, नहीं तो को समझाएगा। गज भी चाहिए, गाय भी चाहिए। ये सब में एक ही तत्व, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रविष्णुवे, एक ही धातु अनेक रूपों में अलग अलग प्रकार से कार्य करती हुई भासती है, पर वो सब एक ही धातु है। ऐसा जानकर उनके गुणानुसार कार्य करता है, धातु का लक्ष्य रखता है और कार्य भिन्न प्रकार से करता है। कौन? जो विद्या विनय से पूर्ण हो गया। अब ये लक्षण है, विद्या ये अक्षर भाव है और विनय उसका क्षर भाव है। पूर्ण यानी पुरुषोत्तम, यहां भी त्रिपुटी है। विद्या यानी अक्षर, अविनाशी व्यापक तत्व, और विनम्रता दृश्य में दिखाई देगी ना, यानी क्षर भाव। पूर्ण यानी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जो है वो विद्यावान भी है, अविनाशी भी है और विनम्र भी है। इसलिए कृष्ण जी पत्तल भी उठा सकते हैं और गीता भी सुना सकते हैं, घोड़े भी हाँक सकते हैं, लीद भी फेंक सकते हैं, पानी भी पिला सकते हैं, मालिश भी कर सकते हैं। आया महाभारत में जब घोड़े थक गए तो कृष्ण जी ने उन्हें पानी पिलाया और उनकी मालिश की। तब है वो विद्या विनय से पूर्ण ब्राह्मण गज गाय में। और ऐसा जो समदर्शी पंडित समदर्शी होते हैं, समदर्शी होते हैं, समकर्ता नहीं होते कि महाराज बड़े पहुंचे हुए हैं, वो थाली परस दी, कुत्ता भी खा रहा था, उसमें भेड़ भी खा रही थी, उसमें गाय भी खा रही थी, महाराज भी खा रहे थे। मैंने कहा शनिचर कहीं का कह ही दिया तो लोग बड़े चिढ़े, बोले आप तो कुछ ही बोल देते हो। हमने कहा हम सामर्थ्य भी रखते हैं, तुम ऐसे धोखे मत रहना, नहीं कहो कहीं तुम नाराजी दिखाओ तो हम नाराज होना भी आता है हमें। विचित्र बात है, क्या करते हो? स्वभाव है, वो मानता नहीं है, स्वभाव जो है नहीं मानता, कब जाती है। छूटे हुए जन्म मृत्यु से यही शांति जिन्हें मिले, निर्दोष सम है ब्रह्म इससे वे ब्रह्म में रहें। छूटे हुए जन्म मृत्यु से यही शांति जिन्हें मिले, जो वास्तव में शांति, फिर शब्द आया।
लोग समझते हैं शांति माने कच्छ नहीं, आराम से पड़े हैं आंखें नीचे बिल्ली कैसे बच्चे, तो समझ लेते शांति का अर्थ है साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में ही शांति है, उसमें तीन गुण चंचल नहीं होते दिखते हैं, तो शांति का अर्थ है सम। सम अवस्था व्यापक होती है जिसमें अविनाशी एक रस पड़ा रहता है, उसी को कहते हैं विष्णु सो रहे हैं बोले क्षीर सागर में। हाँ, अब क्षीर सागर तो अब वैसे होता ही नहीं, सब जगह लवण सागर है, ये जितने भी समुद्र हैं उन सब का पानी चखने में नमक बन जाता है, पर वो क्षीर सागर में सोते हैं विष्णु जी। तो छूटे हुए जन्म मृत्यु से यही शांति। और जितने लोगों ने शांति नाम धर रखी है महिलाओं की, मैं समझता हूं वो इतनी ज्यादा लड़ाकू होती हैं। ऐसा मैंने वहां कह दिया अभी एक जगह, वो उसका नाम ही शांति था, वो थोड़ी ज्यादा चिक करती थी। तो छूट शांति यानी साम्य अवस्था। निर्दोष सम है ब्रह्म, क्योंकि जो उसमें व्यापा हुआ है अक्षर भाव में, अक्षर भाव से श्याम्य अवस्था में वो निर्दोष है, वो किसी गुण में बंधा हुआ नहीं है, समत्व रूप है, इससे वो ब्रह्म है। इसलिए वो पुरुषोत्तम भाव धारण करने वाले लोग वो पुरुषोत्तम में स्थित अपने अक्षर भाव से साम्य अवस्था में बैठे हुए गुणों की लीला करते रहते हैं, कर्ता और क्रिया और फल तीनों से बचे रहते हैं। तो उनका लक्षण क्या है? जो शांति में बैठ गए, साम्य अवस्था में बैठ गए। अगर हम कहें कि हम तो साम्य रूप रहते हैं, हमें कुछ नहीं व्यापता, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसा अगर हम कहें तो फिर लक्षण दिखना चाहिए। क्या लक्षण दिखना चाहिए? न सुख प्रिय प्राप्ति में, चिंता प्राप्ति में नहीं, स्थिर धी मूढ़ता त्यागी, आत्मा में सुख जो लखे। न सुख प्राप्ति, बहुत बड़ा सुख प्राप्त हो जाए, नहीं, शारीरिक सुख लगता है। जैसे इतनी भयानक सर्दी है, मेरी दृष्टि में यहाँ हमारे यहाँ से 10 गुनी ज्यादा सर्दी है, 10 गुनी, ठीक है। अब उसमें कहो कि महाराज मैं तो ठंडे पानी से स्नान करता हूं, हाँ, अब ये जबरदस्ती हट। न सुख पर्याप्ति में, पर हल्का सा जितने में हमारा शरीर अस्वस्थ ना हो, पर उससे कोई सुख नहीं है कि नहीं वो तो मैं गर्मी से नहाऊंगा। चिंता प्राप्ति में नहीं, परिस्थितियां आ सकती हैं, तो किसने कहा कि नहाओ? ना नहाओ 2 दिन, भाई जब पसीना नहीं आएगा तो बदबू भी नहीं आएगी, तो वो एक जड़ता बांधे हो कि हाँ बिना स्नान किए तो पानी नहीं, बना रखा है हमने मनोरोग। विदेशी लोग तो एक कपड़ा गीला करके पोंछ लेते, नहीं तो वो कहते सनबाथ कर रहे। एक आदमी ओंकारेश्वर आया, वो पड़ा था छत पे, मैंने कहा क्या कर रहे हैं? बोले सनबाथ कर रहे हैं। मैंने कहा सनबाथ क्या होता भाई? अरे हमने कहा हम लोग घाम में जल जल के मर गए, खाल तक काली पड़ गई, तू सनबाथ कर रहा है। पर है उनके यहाँ सनबाथ ही एक प्रक्रिया है, विटामिन डी जाने क्या क्या पढ़ा रहा था मुझे। तो चिंता प्राप्ति में नहीं, स्थिर धी मूढ़ता त्यागी। अब ये फिर आ गया त्रिपुटी। स्थिर धी मूढ़ता त्यागी, आत्मा के सुख जो लखे। स्थिर धी बुद्धि में स्थित होवे, ये स्थिर धी पुरुषोत्तम के बिना नहीं होती किसी की, गुणात्मक हो जाएगी, भले ही वो सतोगुणी हो जाए। स्थिर धी यानी पुरुषोत्तम भाव में बैठा। मूढ़ता त्यागी, चित्त की मूढ़ विक्षिप्त, ये 5 लक्षण होते हैं चित्त के, उसमें मूढ़ता भी चित्त का ही लक्षण है। उसमें विक्षिप्त चित्तस्य प्रसादोपि भयंकरा, चित्त विक्षिप्त, जड़, मूढ़ता एक और है, ऐसे 5 भाव होते हैं। आत्मा में सुख, आत्मा में यानी अविनाशी, अविनाशी भाव में सुख ले, पुरुषोत्तम भाव में बैठा हो और क्षण की गुणात्मक मूर्ता, हाँ, स्थिर थी मूर्ता त्यागी, निश्चयी ब्रह्मज्ञानी को, हाँ निश्चयी ब्रह्मज्ञानी को। तो वो निश्चयी हो जाए, निश्चयी जब तक नहीं होगा, अनिश्चितता रहेगी, तो फिर वो नहीं हो जाएगा। 20 में ही था ना? हाँ। बाहिरी स्पर्श का त्यागी, आत्मा में सुख जो लखे, वो ब्रह्म योग युक्तात्मा लेवे है सुख अक्षयी।
बाहरी स्पर्श का त्यागी। इस श्लोक में कभी कभी एक विचार पैदा हो जाता है कि गीता में लिखा है बाहरी स्पर्श छोड़ दे, भीतरी बना रहने दे। तो यहां बाहरी स्पर्श का त्यागी का हेतु अर्थ लेना पड़ेगा, अधिकार के बाहर का किसी भी चीज का स्पर्श ना हो। अब अधिकार के बाहर क्या है? मैं अक्षर अविनाशी हूं, फिर अधिकार के बाहर है मृत्यु, तो उसके बारे में क्यों सोचते हो? ये बाहरी स्पर्श है कि जन्म हुआ है। अर्जुन भी तो यही सोच रहा था कि मरूंगा, न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को, जन्म मान लिया, मरना मान लिया। ये सबसे बड़ा बाहरी स्पर्श है। बाहर से देख के हमने देखा कि देखो बच्चे पैदा हुए, फिर देखा कि ये वृद्धों को ले जाके जलाने गए, तो पैदा होते भी दिखा और तुम कहते हो जन्म नाश नहीं है। तो मैं कैसे मानूं? क्योंकि हमें पैदा होते भी दिख रहे हैं और मृत्यु होते भी दिख रहे हैं। तो ये बाहरी स्पर्श होकर के हमें वास्तव में उनका अविनाशित्व भाव हमें नहीं दिखा, उनका दृश्य भाव केवल दिखा। जन्मना और मरना ये दोनों दृश्य है, तो दृश्य भाव तो दिखा, पर उनमें जो अविनाशी, जैसे मिट्टी से घड़ा जन्मता हुआ दिखा और घड़ा फूटता हुआ दिखा, पर वो जिस मिट्टी से घड़ा पैदा हुआ था और जिस मिट्टी में विलय हुआ वो आधार हमें दिखाई नहीं दिया। तो आत्मा में सुख जो लखे, वो अविनाशी में जो है वो ब्रह्म योग युक्तात्मा लेवे है सुख क्षयी, वो योग युक्त हो गया। उसने अक्षर अक्षर दोनों से योग से युक्त हो जाना, यानी पुरुषोत्तम भाव हो जाना, तब लेवे सुख क्षयी। अविनाशी का अगर आप लक्ष्य लेंगे तो विनाशी दिखाई देगा। इसलिए वेदांत में अविनाशी का लक्ष्य दिखाई देता, पर संसार ये तो नासमान है, उनका संसार दिखना छूटता नहीं है। वो कोशिश लाख करे, मिथ्या है पर रस्सी तो दिख रही है, सांप नहीं दिख रहा है तो रस्सी तो दिख ही रही है, वो तो नहीं छूटी। तो बच के रहना भैया, संसार है तो हमेशा तुम्हें डर और भय खाए जा रहा है। अक्षयी सुख नहीं है, क्षणिक सुख है, ऐसा माना हुआ सुख। इसलिए इंद्रियों के भोग सारे आवागमन युक्त हैं, कौनते दुख के दाता इनमें ज्ञानी नहीं फंसे। इंद्रियों के भोग सारे आवागमन, क्षण भर आते हैं फिर उनसे उपरामता हो जाती है। अब भोजन किया और जैसी तृप्ति हो गई उपराम हो गए, फिर कितना ही अच्छा रखा जाए। ऐसे ही ये आते रहते हैं। कौनते दुख के दाता, अरे दिखने में तो सुख लगता है, सब तो उनका उपयोग करते हैं। और ये कह रहे हैं कि कौनते अंतवंतः कौनते न ते सुरमते बुधे, उनमें ज्ञानी नहीं फंसे। अंत में दुखदाता है, अति हो जाने, एक शब्द लगाना पड़ेगा इसमें, अति हो जाने से वो दुख रूप हो जाते हैं। इनमें ज्ञानी फंसता नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं है कि उपयोग ही नहीं, फंसेगा तो तभी जब उनका उपयोग करेगा, जब जाएगा ही नहीं नजदीक तो फंसेगा काहे से। ज्ञानी सब कुछ में रहते हुए भी अलिप्त रहता है। मोटा उदाहरण है, हम लोग पत्थर से पहले चटनी बांटते थे, तो चटनी बांटने के बाद वो पत्थर धो देते थे, तो उस पत्थर में नमक मिर्ची हींग हल्दी कुछ नहीं घुसता। ठीक है, उसे गंगा में डुबाओ तो भी वो कुछ भी नहीं उसमें प्रवेश है, और उसे मिर्ची पीसो तो भी प्रवेश नहीं है, केवल सफाई का अंतर है। निर्विकार हो जाए तो उसके अंदर कुछ नहीं है, वाही ही। इसी तरह ज्ञानी को बाह्य स्पर्श जो है रहने पर आंतरिक नहीं रहता और बाहर वो ज्ञान से धो लेता है। विमल ज्ञान जल जब सुनाए, निर्मल जल से अर्थात ज्ञान से उपयोग की हुई वस्तुओं को धो देता है तो निर्विकार बना रहता। इतनी दृढ़ता हम में आना चाहिए। काम क्रोध से उपजे वेग जो इस लोक में अंत तक सह लेता है, वो सुखी नर युक्त वो। काम क्रोध, कामना यानी व्यष्टि सुख भोग इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो नाराजी, वेग आएगा ही। इस लोक में अंत तक सह लेता है। अब अंत किस चीज का? मरने को अंत कहे हम नहीं, वृत्ति जब तक उदय होती है, और वृत्ति की क्योंकि स्थायी नहीं रहती वृत्ति। अभी क्रोध आया है, किसी नहीं देर टिकेगा, कुछ देर के बाद वो फिर विलय हो जाता है, फिर प्रेम उत्पन्न होता है, फिर क्रोध उत्पन्न होता है, फिर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, फिर चाहत उत्पन्न होती है, फिर विषय उत्पन्न होता है, फिर एक बार ये आ जाता है अरे छोड़ो सब संसार भाई, फिर शुरू हो जाता है।
ये आगमा पायनो नित्या तांत त्यक्षस्य भारत, अनित्य आते जाते हैं, सहते जाओ भारत। तो अंत तक, प्रारंभ मध्य और अंत। प्रारंभ है क्षर, मध्य है अक्षर, हम अविनाशी, मुझे क्या लेना देना। अंत नहीं पहुंचे, लेना देना कैसे नहीं। ये कह तो रहे हो तुम कि मुझे क्या लेना देना, तुम बचे हो अभी, तुम्हें विषय दिखते, मैं इनसे दूर हो गया हूं, ऐसा कह के केवल उपरामता दर्शा रहे हो, दिख तो रहा है। पर पुरुषोत्तम भाव में बैठ जाओ तो अंत हो जाएगा। प्रारंभ मध्य और अंत, अंत तक सह लेता है, अर्थात पुरुषोत्तम भाव में जाके फिर सब होता रहता है, उसे फिर सब मेरे में है, मैं ही सब में पूर्ण भरा हूं, यही दिखता है। मेरे से भिन्न सत्ता नहीं है। उपयोगकर्ता अपने अपने अनुकूलता प्रतिकूलता से उसके उपयोग करते रहते हैं। जो आसक्ति से उपयोग करते हैं वो कर्म के बंधन में फंस जाते हैं, जो अनासक्ति भाव से उपयोग करते हैं शांति में साम्य अवस्था में बैठ के, वो निर्विकार हो जाते हैं। इस प्रकार से समझना। जो आत्मा में सुखी तृप्त ही है, जिसके प्रकाश है वो योगी ब्रह्मनिष्ठा का ब्रह्म निर्माण में मिले। जो आत्मा में सुखी तृप्त, बिल्कुल त्रिपुटी चल रही है। जो जीवात्मा अक्षर भाव आत्मा में, अरे अक्षर भाव अविनाशी भाव जान के तृप्त हो गए हैं, यानी क्षर के गुणों की लीला को ठीक से करना जान गए हैं। क्योंकि गुण लीला ही हमें तृप्त और अतृप्त करती है। इच्छा और अनिच्छा, पूर्णता और अपूर्णता, ये गुण लीलाओं के लक्षण है। आत्मा का लक्षण नहीं है पूर्णता और अमूर्णता, वो तो एक जैसी है। जिसके प्रकाश है ये अंतःकरण में, जिसके ये प्रकाशित हो गया है, वो योगी ब्रह्मनिष्ठा का, वो योगी योग हो गया, उसने क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का योग कर लिया। ब्रह्मनिष्ठा अर्थात पुरुषोत्तम भाव में स्थिर हो गया। विश्व सेवा में अपने को लगा देने का नाम ब्रह्मनिष्ठा है। ऐसा मत समझ लेना कि हम ब्रह्म हो गए, वो झूठा वेदांत है। तुम ब्रह्म हो गए, हम आग रख देंगे चोटी पे, सवेरे नीचे तक जल जाओगे, ब्रह्म मरता है क्या? तो वो कहते नहीं, वो मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। तो आत्मा से कहो, बोले, शरीर से काहे को बोल रहे हो? बिना शरीर के एक क्षण रह नहीं पाते हो। आत्मा का प्रयोग भी, आत्मा की चर्चा भी, निराकार की वार्ता भी, अव्यक्त का स्थिर भी, अविनाशी का लक्ष्य भी बिना शरीर के नहीं बता पाते, और उसी को मिथ्या झूठा नासवान कहते हो। तो एक आचार्य थे, वो कहते जिस पतली में खाता है उसी में छेद करता है मूर्ख। बड़ा डांटते थे। ओंकारानंद महाराज नाम था उनका। वो दत्त अखाड़े के श्री महंत थे, पर उन्हें जब ये विद्या पट गई, वो हाथी से चलते थे, बड़ा सम्मान होता था उनका। अखाड़े के महाराज थे, तो उन्होंने सब छोड़ दिया कुंभ में, और फिर ओंकारेश्वर की धूल की झाड़ू लगाया करते थे। पूरा गांव उन्हें सम्मान करता, मंदिर में चाहे जहां पांव फैला के लेट जाते थे, कोई उनको टोकता नहीं था। इतनी उनकी प्रसिद्धि और लोगों में ख्याति थी। पर वो उन्हें बस पूरा जीवन उन्होंने शाला में ही सेवा में लगा दिया। एक ही काम करते थे, झाड़ू उठाए, कहते इतना ही बहुत है कि ये जीवन में हम अपना पाप धो लें, कम से कम यहाँ ब्रह्मनिष्ठों के यहाँ झाड़ू तो लगा लें। तो कैसे थे वो योगी? ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठा यानी ये पुरुषोत्तम है। जब पुरुषोत्तम है, मेरा ही स्वरूप है, तो हम अपने अंगों को क्यों साफ करते हैं? गंदगी लगाए रहे सब। हम अपने को बड़ा सजा के रखते हैं, सुंदर करके रखते हैं, अनेक प्रकार की उपाधियां देते हैं, और जब यही तुम्हारा स्वरूप है तो फिर इसको कैसे रखोगे? तो अपने गुणानुसार। ब्रह्म निर्माण में अर्थ मोक्ष ही है, इसलिए जो मुक्त पुरुष है वही चरित्र की गरिमा से अपनी उपस्थिति दर्शा सकता है। बंधन वाला तो भोग में लगा रहेगा, वो क्या दर्शाएगा? जो आत्मा में सुखी तृप्त हो गया, धोए पाप मिटा द्वैत विश्व कल्याण में रहे, ऋषि आत्मजयी से ब्रह्म निर्माण में मिले। ऊपर वाली बात का ये स्पष्टीकरण हो गया। धोए पाप, क्षर अक्षर रूपी द्वैत जिनसे छूट गया है, पुरुषोत्तम भाव विश्व स्थिति में हो गए, विश्व कल्याण ही जिनका आधार है। ऋषि आत्मजयी ऐसे ब्रह्म निर्वाण में मिले। ऐसे आत्मजयी, आत्मा को अपने स्वरूप में देखने वाले
और ब्रह्म निर्वाण में ही अर्थात मोक्ष स्थिति हो कि चरित्रवान होते हैं। अब अपने को देखना है, ये श्लोक हमारी जागृति का है तो सर्वव्यापी, यहां जो भी चर्चा है वो सबके लिए, पर हम मनन करता है इस क्षण में, अपने आप को मनन करता सिद्ध करने के लिए हम यहां लगे हैं। तो फिर हमें देखना है काम क्रोध नहीं जिसमें, काम चित्त की सतोगुणात्मक वृत्ति, क्रोध रजोगुणात्मक वृत्ति, अर्थात हमारे चित्त में से विश्व सुख भोग की कामना और उसे पूर्ति करने के लिए अनेक योजनाएं नहीं है। आत्मवेत्ता मनोजयी, ऐसा जिसने अपने अविनाशी स्वरूप को जाना, मनोजयी यानी क्षर को जीत लिया। मन से 3 गुण जाने जाते हैं, तीनों गुणों को जीता हुआ मनोजय। वो योगी देह के होते मरे पे, देह के होते मरे, देह के होते जिनका अहंकार मर गया, जिनका जीव भाव मर गया, जिनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आंख अग्नि से ही चलती है, त्वचा वायु से ही चलती है, तो मैं उस अविनाशी अक्षर के प्रकाश से ही साम्यावस्था में त्रिगुणात्मक वर्णात्मक कार्य कर रहा हूं। वे ब्रह्म रूप हैं, अर्थात देखने में देह रूप है। अब आया कि क्या करें, अगर मनन ही करना है क्या उपाय करें। भाई मैं तो अनाड़ी हूं, आपने मुझे क्षरक्षर पुरुषोत्तम समझा दिया, सन्यास का योग बता दिया, ग्रहण त्याग रहित अवस्था बता दी, तो फिर मैं कैसे अभ्यास करूं। अभ्यास करने में यहां इस श्लोक में जो 27वां श्लोक है, इसमें अनेक लोगों ने योग क्रियाएं लिख दी, अनेक संतों ने इस पे तमाम बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, और उन्होंने शरीर क्रिया योग को इसके साथ जोड़ दिया। क्या था, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुअंतरे भुर्वे प्राणापानौ समौ कृत्वा नाशाभ्यंतर चारणौ। स्पर्शान कृत्वा बहिर, फिर आया विषयों को बाहिरी त्यागे, अभी आया था बाहिरी विषय त्यागे, दृष्टि भिरकुटी में धरे। ये जो चक्षुआंतरे भ्रुव, हमने अपने शरीर में 2 आंखों के बीच में, ऊपर की आंखों की पलक के ऊपर जो किनारे बने होते उसे भ्रिकुटी कहते हैं, और उनके बीच में बोले ध्यान करे, ऐसा शारीरिक अर्थ किया जाता है। जबकि भगवत गीता किसी भी स्थान को, किसी भी केंद्र को एक देशीय नहीं करती, तो निश्चित ही यहां अनर्थ कर दिया। अब रामचरित से इसका प्रमाण ठीक बैठता है। रामायण में जब 2 आंखों का वर्णन किया गया तो उसमें कहा गया ज्ञान विराग नयन उर्गारी। एक आंख का नाम ज्ञान है, दूसरी आंख का नाम वैराग है। इनके बीच में रखे, ना तो ज्ञानाभिमानी हो ना वैराग अभिमानी हो, इसमें दृष्टि रखे। इसलिए भ्रुवों का अर्थ है 2 भाव, नेत्रों के 2 भाव एक ही लक्ष्य को बताते हैं। हम लोग बच्चों से हास्य कर लेते कभी, एक आंख से 1 किलोमीटर तो दूसरी आंख से तो 2 किलोमीटर थोड़ी दिखाएगा, दोनों आंख मिलके एक ही लक्ष्य को निर्धारित करती है। ऐसे ही हमारी साकार और निराकार, आत्मा और आकार जगत, अव्यक्त और व्यक्त, अक्षर भाव अविनाशी और प्रकृति का चक्र, ये एक ही लक्ष्य पुरुषोत्तम को निर्धारित करते हैं। तो विषयों को बाहिरी त्यागे, बाहिरी विषय जिनको देखकर हमें अनंत प्रकार की अपने पृथक होने की कल्पना होती है कि मैं अलग हूं, ये अलग है, इनको बाहिरी विषय कहते हैं। दृष्टि भिकुटी में रखे, दृष्टि शब्द है, नेत्र नहीं, दृष्टि, इसलिए चक्षु और दृष्टि इस 2 में अंतर है। अब ये थोड़ा गंभीर हो गया, हम लोग नारायण में इसे पढ़ चुके हैं।
आंख में जो प्रकाश बन के देखने की ताकत बैठी है वो है चक्षु। वो तो केवल दिखाता है। अब यहाँ आप बैठे हैं, आप बैठे, तो ये तो हुई चक्षु, पर दृष्टि अलग अलग है। इन्हें मैं डॉक्टर दृष्टि से देखता हूँ, उन्हें मैं अलग दृष्टि से देखता हूँ, आपको अलग दृष्टि। दृष्टि यानी लक्ष्य। दिखती तो ये सब, ये दिख ही रहा है ये सब, ठीक है ना, परंतु ये दिख रहा है शब्द, दिख रहा है ये सब शरीर है। हाँ, ये क्या है? चक्षु। परंतु ये शरीर में कौन कौन है? ये दृष्टि। तो कहते हैं आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। हाँ, इसलिए दिव्य दृष्टि चक्षु से, ये हमारे पास जो इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, छठवां मन, सातवीं बुद्धि और आठवां चित्त ज्ञान, ये चक्षु हैं। इनमें सदगुरु दृष्टि देता है कि अपने नेत्र रूपी चक्षु से अखंड अग्नि देखो। ये दृष्टि दी उन्होंने, तुम्हारा ही रूप है, त्वचा से स्पर्श से अखंड वायु, ये दृष्टि दी। जब ये हमारी अखंड दृष्टि हो जाती है, जिससे मैं अभिन्न हो जाता हूं, तब उसका नाम दिव्य दृष्टि है, नहीं दिव्य चक्षु रह जाता है। तो यहां ये इस श्लोक को, इतना साधारण कठिन श्लोक है, ये सन्यासियों का श्लोक है। तो क्या समझाया? विषयों को बाहरी त्यागे दृष्टि, दृष्टि भ्रुकुटी में धरे। दोनों भावों में, क्षर की दृष्टि में हमें परिवर्तन 8 भावों से दिखना, पर वो 8 भाव जिस आधार पर है उस पर दृष्टि डालो, वो है साम्य अवस्था। हमारी दृष्टि में साम्य अवस्था रहना चाहिए। उसमें से 8 भाव उत्पन्न होते हैं और 8 उसी में रह जाते हैं और उसे सम रह जाता है। ऐसे योगारूढ़ पुरुष में सम रह जाता है। जो सन्यासी है, समत्वम योग उच्यते, उसे सम साम्य अवस्था में बैठ जाता है एक दृष्टि। और वो साम्या में बैठा है तो वो प्रकाशित किससे है? उसमें अक्षर, वो जैसे प्रकाश करता है अकेला विश्व सूर्य को, उसमें अक्षर भाव बैठा है। ये दोनों दृष्टियां जिसकी एक जगह हो गई हैं, वो पुरुषोत्तम है। तो दृष्टि भ्रुकुटी में धरे। हमारी दृष्टि, हाँ, हमारा चक्षु नहीं, चक्षु से तो हमने 8 देखे, फिर साम्यावस्था देखी और फिर उसमें अविनाशी देखा, ये चक्षु थे। पर जैसे ही वो चक्षु एक रस हुए तो वो दृष्टि हो गया। अब विश्व ही है उसका परिवार। अब हमारी दृष्टि में, मैं उसकी दृष्टि में हूं, वो मेरी दृष्टि में बसे। परमात्मा की दृष्टि में मैं हूं और मेरी दृष्टि में वह है। दोनों अभिन्न हैं, एक ही हैं। नाक में फिरने वाले प्राणापान सम करे। अब यहां नाक में फिरने वाले जो प्राणपान समान व्यान उदान है, इस देह की रचना में जिनके कारण हमें पंचबंधन भासते हैं। यहां और गंभीर अर्थ करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते, पंचकोश। तो वो कहां से शुरू होते हैं? देहमय, मनोमय, प्राणमय, है ना, देहमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं में तो हम फंसे हैं। तो इसलिए नाक में फिरने वाले प्राणापान, जीवित होने पर तुम्हें ये पंचकोश दिखाई देंगे। प्राणापान फिरने का अर्थ है फिरने, रहते तो सब जगह, जब फिर रहे हैं यानी तुम जीवित हो। तुम में ज्ञान अज्ञान समझने की योग्यता है, उन्हें सम करो, विषम न होने दो। प्राणापान सम करे। तो जब उसे सम करोगे, अर्थात जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ऐसे जो हमारे 5 प्रकार हैं हमारे समझने के, इन 5 में एक ही रस में हूं। आनंद अनुभूति भी, आखिर वो भी एक अनुभूति है, चित्त की सतोगुणी वृत्ति का नाम आनंद है। उससे भी परे मेरा अविनाशी स्वरूप है। ऐसा जिसे समझ में आ गया, ऐसी दृष्टि हो गई, पुरुषोत्तम लक्ष्य में जब वो बैठ गया तो क्या होगा? मन धी इंद्रियां जीती न इच्छा भय क्रोध है। वहीं से शुरू हुआ पहला श्लोक। उपक्रम जो था, गेयो स नित्य सन्यासी,
जो नित्य सन्यासी है उसके लक्षणों का जो शुरुआत थी, उपक्रम था, उसी का अंतिम उपसंहार हो रहा है। क्या हो रहा है? मन धी इंद्रियां जीती, मन धी इंद्रियां हो गई तीनों, इंद्रियों से पंचभूत, मन से तीन गुण, बुद्धि से अक्षर, न इच्छा भय क्रोध। इच्छा भय और क्रोध, इच्छा ये सतोगुण का लक्षण है, भय मृत्यु रजोगुण का लक्षण, और क्रोध तमोगुण का। जीत ले तीनों गुण। आया ना त्रिपुटी का कैसा अच्छा सुंदर, मुनि सो मोक्ष का सेवी, अर्थात गुणातीत हो गया वो। तो मोक्ष का सेवी यानी मोक्ष ही में रह रहे हम, हमें मोक्ष प्राप्त नहीं करना, मोक्ष का सेवन कर रहे, खुराक है हमारी मोक्ष। जैसे कहते हैं लोग दवाई का सेवन कर रहे हैं, भोजन का से तो सेवन करते हैं रोग मिटाने के लिए, उसे सेवन बोला जाता है। और खाने को भोजन बोला जाता है, दवाई को सेवन बोला जाता है। यानी संयम के साथ उपयोग करने का नाम सेवन है। जैसे अगर हम पालक पनीर खाएं तो वो भोजन हो जाएगा, और पालक का रस निचोड़ के कहें कि ये पिया करो, आपकी दूर हो जाएगी, आयरन मिलेगा, तो फिर भाषा बदल जाएगी, क्या कहा जाएगा? पालक का सेवन कर रहे हैं। तो जो तत्वदर्शी है वो औषधि के समान इन सब चीजों का उपयोग करता है, सेवन करता है विकार दूर करने के लिए। निर्विकार स्थिति से संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतर स्तंभ, इनका जो सेवन करता है तो ये हमें निर्विकार करते हैं, और उपयोग करता है तो उपभोग में फिर बीमार करते हैं। ये सन्यास का अर्थ है, इसलिए बड़े महत्व का शब्द है सेवे। मुनिसो मोक्ष का सेवी, सेवन करिए आप, जैसे औषधि ली जाती है, पेट नहीं भरा जाता उससे, तो निरोग रहेंगे, निर्विकार रहेंगे, इंद्रियां विषय आपको विचलित नहीं करेंगी, सदा ही मुक्ति में रहे, वो सदा मुक्त ही है। अब आखिरी श्लोक है, भोक्ता हूं तप यज्ञों का, सब लोगों का महेश्वर, भूतों का हित करता मैं, ये जाने शांति बोल है। जो अशांत हो गया था, जो पहले श्लोक में परेशानी उसे लगी थी कि आप तो कहते हो, क्या कहते हो कि अगर मुझे ज्ञान ही करा रहे हो तो क्यों घोर कर्म में झुका रहे हो, जो अर्जुन का प्रारंभिक प्रश्न था उसके लिए ये उत्तर है। भोक्ता हूं तप यज्ञों का कौन? पुरुषोत्तम। मैं पुरुषोत्तम संयम से जीवन बिताने के लिए साम्य स्वरूप हूं। गुणों को पर संयम करने का नाम होता है भोक्ता। ठीक है, मैं जैसी जरूरत होती उसके अनुसार उपयोग करता हूं, ये क्षर। भोक्ता तप यज्ञों का, सेवा करना ये सतोगुण का कार्य है, भोगना तमोगुण का कार्य है, तप करना रजोगुण का कार्य, यानी तीनों गुणों से मैं, ये तीनों गुणों का वर्णन हो गया। सब लोगों का, इसमें जो भूमिकाएं हैं भू भुआ स्वाहा महाजना तपा आदि, या जो इंद्रियां हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतर स्तंभ, उनका महेश्वर हूं मैं, अर्थात अक्षर अविनाशी हूं। भूतों का हित करता, सृष्टि में मैं पुरुषोत्तम बन के सबका हितैषी, इसलिए सब मुझे चाहते। ये जाने, ऐसा जो जान लेता है, ये कौन जाने? ये जो अज्ञानी है ऐसा जान ले कि पुरुषोत्तम ही सर्वरूप है, शांति बोल है, वो साम्य अवस्था में बैठकर गुणों से कार्य लेता है। इसलिए जो तेरा पहला श्लोक जो था जिसमें तुझे ये भ्रम पैदा, हे कृष्ण त्याग कर्मों का कहते हो फिर योग में, तो कर्म ना तो त्यागना है ना, तू ऐसा जान ले। कैसा जान ले? भोक्ता हूं तप यज्ञों का, तीनों गुणों का मैं ही योग करने वाला हूं, और सब लोगों का महेश्वर, अक्षर भाव से मैं महान ईश्वर हूं, भूतों का हित करता, पुरुषोत्तम भाव से सारी सृष्टि में मैं ही सबका सहयोगी हूं। ये जाने, ऐसा जो जान लेता है वो सन्यास और योग को एक ही जानता है, ये दो नहीं है। वास्तव में पुरुषोत्तम भाव में बैठ करके अक्षर भाव से
स्थिर हो जाने का नाम योग है और क्षर भाव की गति का नाम संन्यास है। दोनों मिल जाएंगे तो पुरुषोत्तम होगा। मुझ पुरुषोत्तम में ये दो दृश्य भासते हैं, एक संन्यास का, एक योग का। गुण लीला से काम लेने का नाम संन्यास है, आसक्ति रहित अवस्था, और अक्षर भाव से साम्य अवस्था में प्रकाशित करने का नाम योग है। इसलिए मेरा नाम महायोगेश्वर है। यत्र योगेश्वरात कृष्ण, इसलिए मैं महायोगेश्वर हूं। मैं संन्यास योग दोनों को अपने में धारण करता हूं। अधिकार के बाहर को छोड़ देता हूं और अधिकार के अंतर का उपयोग करता हूं। इस प्रकार मैं दोनों को जानता देखता हुआ संन्यास नामक ये 5वां जो अध्याय है, यहाँ ब्रह्म विद्या अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में का संन्यास संज्ञक ये 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। सद्गुरु भगवान की जय। इस प्रकार हमें भगवत गीता समझना है, जानना है। नर्मदे हर।